इंडिया चेंज हो रहा है बहुत तेजी से। ये एक लंबी नींद से जाग रहा है। ये है नया इंडिया, एनर्जी और एम्बिशन से भरा हुआ इंडिया। सालों तक इंडिया को स्लीपिंग जाइंट माना जाता था, बहुत पोटेंशियल वाली जमीन, लेकिन उसे पहचानने में धीमा। अब ये जाइंट जाग रहा है। इंडिया में बहुत तेजी से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। शहरों से लेकर गांवों तक हर जगह बदलाव है। इंडिया आगे बढ़ रहा है। ये एक ग्लोबल फोर्स बन रहा है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी में से एक है। इसने ग्लोबल स्टॉर्म्स का सामना किया है और ये आगे बढ़ता जा रहा है। ये ग्रोथ कई चीजों की वजह से है, जैसे यंग और बढ़ती वर्कफोर्स। इंडिया को बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट से भी फायदा हो रहा है। स्मार्ट पॉलिसीज भी ग्रोथ में मदद कर रही हैं। दुनिया नोटिस कर रही है। इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है। ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इंडिया में स्टार्टअप रेवोल्यूशन आ रहा है। यंग एंटरप्रेन्योर्स आइडियाज से भरे हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। ई कॉमर्स से लेकर फिनटेक तक इंडियन स्टार्टअप्स ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बदल रहे हैं। ये नई मार्केट्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। ये जॉब्स क्रिएट कर रहा है और इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। इंडिया स्टार्टअप्स का हब बन रहा है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नए रोड्स, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। ये देश को पहले से कहीं ज्यादा कनेक्ट कर रहा है। ये प्रोजेक्ट्स ग्रोथ को जारी रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। ये लाखों इंडियंस के जीवन की क्वालिटी को भी बेहतर बना रहे हैं। गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन के लिए कमिटेड है। ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। ये कमिटमेंट एक मजबूत इंडिया की नींव रख रहा है। कमिटमेंट। सेक्शन 5, मार्केट मोमेंटम। इंडिया का स्टॉक मार्केट देश की ग्रोथ स्टोरी को रिफ्लेक्ट करता है। ये हाल के सालों में सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाले मार्केट्स में से एक है। ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है। इंडियन कंपनीज ग्लोबल प्लेयर्स बन रही हैं। ये इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हो रही हैं। ये वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया के प्रोफाइल को बढ़ा रहा है। मार्केट कॉन्फिडेंस का बैरोमीटर है। इन्वेस्टर्स इंडिया के फ्यूचर पर दांव लगा रहे हैं। वो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के पोटेंशियल को देख रहे हैं। सेक्शन 6, मेगा प्रोजेक्ट्स, मेगा एम्बिशंस। इंडिया दुनिया के कुछ सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इनमें हाई स्पीड रेल लाइंस और स्मार्ट सिटीज शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग और इनोवेशन की हदों को पार कर रहे हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं है, ये इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। ये सभी इंडियंस के लिए एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में है। इन प्रोजेक्ट्स का स्केल और एम्बिशन बहुत ज्यादा है। ये इंडिया के कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन का प्रमाण है। सेक्शन 7, द पार्ट टू सुपर पावर। यह एक यात्रा है जो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। इंडिया के पास ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए सभी जरूरी चीजें हैं। इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और यह तेजी से बढ़ रही है। इसकी इकोनॉमी बड़ी है और बेचा रही है। भारत की जीडीपी विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी आबादी यंग है और डायनामिक है। युवा पीढ़ी न केवल तकनीकी रूप से कुशल है, बल्कि नवाचार और उद्यमिता में भी अग्रणी है। इसकी नींव एक मजबूत डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं और यह देश को स्थिरता और विकास की दिशा में ले जाती है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता एक बड़ी चुनौती है। गरीबी और असमानता अभी भी है। कई लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने की जरूरत है। सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम को और बेहतर बनाने की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से देश की प्रगति में तेजी आएगी। इन चुनौतियों के बावजूद इंडिया शानदार प्रोग्रेस कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे सुधार और निवेश से देश की प्रगति सुनिश्चित हो रही है। ये सही रास्ते पर है। भारत की नवाचार और तकनीकी प्रगति इसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिला रही है। लगातार रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट के साथ इंडिया का आगे बढ़ना तय है। सरकार की नीतियों और योजनाओं से देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति भी उल्लेखनीय है।
अंतरिक्ष अनुसंधान और नवाचार में भारत ने विश्व में अपनी पहचान बनाई है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर और विविधता भी इसकी ताकत है। ये देश की पहचान को और मजबूत बनाती है। खेलों में भी भारत का प्रदर्शन सराहनीय है। भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में भी भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं। युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या भी भारत की प्रगति का संकेत है। वे नए विचारों और नवाचारों के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। आधुनिक तकनीक और सशक्त सेना के साथ भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। कृषि में नवाचार और आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी देश की प्रगति में योगदान दे रहा है। किसान अब अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शिक्षा में भी भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय छात्र और पेशेवर विश्व भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक साझेदारियों से भी भारत को लाभ हो रहा है। यह देश की वैश्विक पहचान को और मजबूत बना रहा है। इन सभी प्रयासों और उपलब्धियों के साथ भारत का सुपर पावर बनने का सपना अब दूर नहीं है। यह देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसकी प्रगति सुनिश्चित है। भारत का भविष्य उज्जवल है और यह देश एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार है। सेक्शन 8, अ यंग एंड वाइब्रेंट नेशन। इंडिया की आबादी दुनिया की सबसे कम उम्र की आबादी में से एक है। इसके आधे से ज्यादा नागरिक 25 साल से कम उम्र के हैं। ये यंग पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी एसेट है। यंग लोग एनर्जी और आइडियाज से भरे हुए हैं। ये सीखने और योगदान देने के लिए उत्सुक हैं। ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक गेम चेंजर है। ये डायनामिज्म और क्रिएटिविटी का सोर्स है। ये इंडिया के आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। सेक्शन 9, द डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया की बढ़ती वर्कफोर्स एक और जरूरी फायदा है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ी रीढ़ा हिस्सा युवा है, जो देश की आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये युवा पेशेवर जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, देश की उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हर साल लाखों यंग लोग वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं। ये नए कर्मचारी न केवल नई ऊर्जा और उत्साह लाते हैं, बल्कि वे नई तकनीकों और विचारों को भी अपनाते हैं, जिससे उद्योगों में ताजगी और नवीनता आती है। ये टैलेंट और लेबर का एक बहुत बड़ा पूल प्रदान करता है। इस विशाल टैलेंट पूल का सही उपयोग करने से भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है। विभिन्न उद्योगों में कुशल श्रमिकों की उपलब्धता से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और गुणवत्ता में सुधार होता है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक दोधारी तलवार है। एक तरफ यह आर्थिक विकास और समृद्धि का स्रोत हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इन युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिलते तो यह सामाजिक अशांति और असंतोष का कारण बन सकता है। अगर जॉब्स क्रिएट होती हैं तो यह ग्रोथ का सोर्स बन सकता है। स्टार्टअप्स और नए व्यवसायों के उदय से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, जो युवाओं को अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का मौका देते हैं। अगर नहीं तो ये सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है। बेरोजगारी और अवसरों की कमी से युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ सकता है, जो समाज में अस्थिरता का कारण बन सकता है। सरकार इस चुनौती से वाकिफ है। वह विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही है, ताकि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल सके। ये स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन पर फोकस कर रही है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से सरकार युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार कर रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सभी इंडियंस देश की ग्रोथ से लाभान्वित हो सके। समावेशी विकास की पहल के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि समाज के सभी वर्गों को आर्थिक प्रगति का लाभ मिले और कोई भी पीछे न छूटे। सेक्शन 10, इंडियाज ग्लोबल इम्पैक्ट। भारत का वैश्विक प्रभाव हर दिन बढ़ता जा रहा है और यह दुनिया के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर एक बहुत जरूरी भूमिका निभा रहा है। चाहे वह G20 समिट हो या संयुक्त राष्ट्र महासभा, भारत की उपस्थिति और उसकी आवाज महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रधानमंत्री का वैश्विक मंचों पर संबोधन न केवल भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है,
बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये इंटरनेशनल फोरम्स में एक अग्रणी आवाज है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय प्रतिनिधियों की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उनकी सक्रियता यह दर्शाती है कि भारत वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये डेवलपिंग नेशंस का चैंपियन है। भारत ने हमेशा विकासशील देशों का समर्थन किया है, चाहे वह आर्थिक सहायता हो, तकनीकी सहयोग हो या मानवीय सहायता हो। भारतीय सहायता कर्मियों की उपस्थिति और उनकी मेहनत ये साबित करती है कि भारत एक सच्चा मित्र है। इंडिया एक ऐसी राइजिंग पावर है जिसके पास कॉन्शियस है। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां और उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था यह दर्शाती है कि भारत न केवल एक उभरती हुई शक्ति है, बल्कि एक जिम्मेदार शक्ति भी है। ये शांति और सहयोग के लिए कमिटेड है। भारतीय शांति सैनिकों की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैठकों की मेजबानी यह दर्शाती है कि भारत शांति और सहयोग के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म जैसी ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने के लिए काम कर रहा है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर चर्चा यह दर्शाती है कि भारत इन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुनिया को एक मजबूत और जिम्मेदार इंडिया की जरूरत है। भारतीय सैन्य परेड और तकनीकी प्रगति यह दर्शाती है कि भारत एक मजबूत और जिम्मेदार राष्ट्र है जो वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इंडिया अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारतीय सरकार की योजनाएं और उद्योगों में भारतीय कार्यबल की मेहनत यह दर्शाती है कि भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने में योगदान देने के लिए तैयार है। आधुनिक कक्षाओं में भारतीय बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति यह दर्शाती है कि भारत एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। सेक्शन 11, अ फ्यूचर फुल ऑफ प्रॉमिस। इंडिया का फ्यूचर बहुत उज्जवल है। देश ग्रेटनेस की कगार पर है। ये ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर है। ये सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन इंडिया के पास उन पर काबू पाने के लिए रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन है। दुनिया बहुत दिलचस्पी से इंडिया के आगे बढ़ने को देख रही है। इंडिया की सफलता एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद जगाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कड़ी मेहनत, डिटर्मिनेशन और एक उज्जवल भविष्य में विश्वास के साथ क्या मुमकिन है।